अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग। आज देखें जी, आज ये फेस है जी, इसमें फ्रैकल्स हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंट्स है और इस तरह का कोई भी टेरिबल स्किन आपके पास आ जाती है जिसके ऊपर डिफरेंट पिगमेंट्स हों, चेहरा साफ़ ना हो। उससे पहले आप कंसील कर लें किसी भी अच्छे कंसीलर के साथ, जो भी आप लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी ये ना सोचा करें कि अगर बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैडम आप बताएं आपने क्या इस्तेमाल किया, आपने क्या इस्तेमाल किया। देखें, हर इंसान की अपनी रेंज है, अब उसका एरिया अलग है, उसका डिफरेंट एरिया में वो रह रहा है बंदा। हो सकता है कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसके एरिया में वो ना मिल रही हो, इसलिए इस चीज़ के ऊपर मत जाया करें, जस्ट टेक्निक सीखा करें। जब आपको टेक्निक आ जाएंगी तो फिर डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये अभी रिसेंटली मैं एक एक्सपो में गई थी, उन्होंने मुझे कुछ बेसिस दी। लोग देते हैं कि आप ना जो है वो ज़रूर रिव्यूज़ दें। तो मुझे जो ये वाली स्टिक थी, मुझे इसका बिल्कुल भी कोई समझ नहीं आई। मैंने इसको लगाया, इतनी एक तो सख्त किस्म की ये बेस थी और यानी कि मुझे मज़ा नहीं आया। शायद हो सकता है लोगों को पसंद हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं कभी भी किसी के बारे में गलत रिव्यूज़ नहीं देती। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो हुदा ब्यूटी ऐड किया। हुदा ब्यूटी एक ऐसी बेस है, लिक्विड बेस, कि जो आपकी एचडी कवरेज करती है। यानी कि आपको नीचे अगर कोई आप प्राइमर नहीं लगाया, कंसीलर नहीं लगाया, तो ये बहुत हैवी बेसिस है। तो मोस्टली लोग जो है वो डायरेक्टली भी इसको अप्लाई कर लेते हैं, इसलिए इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बट वो जो स्टिक थी, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं उस कंपनी का लिया कि बुरा लगता है कि अगर मुझे पसंद नहीं आई तो मैं इतने बड़े चैनल के ऊपर किसी के ऐसे बैड रिव्यूज़ दूँ, और इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती। बहरहाल वो जिन लोगों ने मुझे ये दी हैं, अगर वो देख रहे हैं मेरा ट्यूटोरियल, तो वो ज़रूर इसकी क्वालिटी को ज़रा बेहतर थोड़ा सा करें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी उनकी बेसिस सेल हो सकती हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये देखें जी, अब कंटोरिंग के लिए बहुत सारे लोगों को इशू था। आज हमने जो था वो बिल्कुल भी मैंने इसकी स्पीड तेज़ नहीं की कि आप लोगों को समझ आ जाए कि कान का देखें ऊपर वाला जो हिस्सा है, बिल्कुल जहाँ से कान स्टार्ट होता है वहाँ से आपने जो है वो उसको आपने उसकी एक लाइन क्रिएट करनी है और उस लाइन को फिर आपने ब्लेंड करना है ऊपर वाली साइड के ऊपर। ठीक हो गया जी। आपने उसके ऊपर ही बिल्कुल ब्लश ऑन लगाना है। ब्लश ऑन के देखें बिल्कुल लगा के आपने फिर पाउडर देखें डस्ट ऑफ नहीं किया। चाहे आप लूज़ पाउडर का इस्तेमाल करें, चाहे आप कम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल करें, लेकिन उसको उस टाइम तक डस्ट ऑफ मत करें जब तक आप जो है वो पूरे फेस के ऊपर जो है वो मेकअप नहीं कर लेते, क्योंकि 1 डेढ़ घंटा मोस्टली लग जाता है ब्राइडल मेकअप करते हुए। अगर आंखें आप नीचे ऊपर से लंबी काली मोटी बना रहे हैं तो डेफिनेटली जो है वो आपका टाइम लगता है, तो फिर उसके लिए जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है स्किन के अंदर जितना मेकअप होता है। इसी तरीके से नोज़ की कंटोरिंग, बहुत सारे लोग कहते थे कि आप ये बेस का आप बता दें। इनको हमने 38 बेस लगाई और जो है वो इसके अंदर मैंने हुदा ब्यूटी का एक दो उसके जो ड्रॉप्स थे वो लिक्विड फाउंडेशन के इस्तेमाल किए। आप कोई भी लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंटूरिंग हमने की, मैंने बिल्कुल स्पीड तेज़ नहीं की क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेस के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था। अभी भी अगर किसी को बेस में प्रॉब्लम हुई तो आप लोगों ने मुझे बताना है, और फिर मैं एक वीडियो स्पेशली जो है वो सिर्फ जस्ट बेस के ऊपर बना दूंगी कि उसके अंदर और अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर लेंगे अगर आप लोगों को समझ ना आई। अब आइज़ के ऊपर भी आपने इसी तरीके से बेस लगानी है, लेकिन कोशिश करें ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब करें मार्केट में। आप यकीन मानिए कि अगर एक प्रोडक्ट 20,000 रुपये की आती है, वही शायद नॉर्मल बाज़ार के अंदर किसी राजा बाज़ार या किसी ऐसी शालमी या किसी ऐसी मार्केट के से आपको 500 की भी मिल सकती है, बट उसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग हो सकता है। तो इसलिए आप चीज़ों को उसकी ब्रांड की नेम पे मत जाया करें। ब्रांड वही है जो आपके हाथ में पकड़ा हुआ है और जिससे आप बहुत अच्छी लुक क्रिएट कर रहे हैं, वो ब्रांड ही ब्रांड है। और जो इतना बड़ा अगर ब्रांड है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं अपने उसके ऊपर फेस के ऊपर, और उसकी आपको समझ ही नहीं आ रही कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तो इसलिए ऐसी चीज़ का प्रोडक्ट का इंतखाब मत करें। हमेशा उस क्वालिटी को देखा करें कि आप जो फेस के ऊपर लगा रहे हैं वो किस तरह की प्रोडक्ट है और कितने स्मूथ तरीके से। बेस हमेशा बहुत स्मूथ होनी चाहिए, बहुत। अगर वो आप फेस पे लगा रहे हैं, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में बेस अगर आएगी ना, वो उसी टाइम आपको क्वालिटी बता देगा कि इसकी क्वालिटी किस टाइप की है।
अब देखें बिल्कुल हमने इसको थोड़ा-सा ये ग्रीन शेड देखें कई ड्रेसेस के अंदर ग्रीन शेड होते हैं, लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप पूरी आँख के ऊपर ग्रीन शेड उठा के लगा दें। अगर वो सारा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, आँखें भी ग्रीन, ड्रेस भी ग्रीन, लिपस्टिक भी ग्रीन, सब कुछ ग्रीन कर लें, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। आपने उसको आउटर कॉर्नर या इनर कॉर्नर के ऊपर आप जो है उसको थोड़ा सा टच कर लें ग्रीन को, कि वो लुक आपकी करे, क्रिएट करे अच्छे तरीके से। अच्छा, मेरी किसी जो है वो बहुत सारे लोग मुझे ब्रशेस का भी कहते हैं, तो मेरे तो अपने ब्रशेस हर वक्त घूम रहते हैं और जो है वो ढूंढने में मैं लगी रहती हूँ। तो इसलिए आपको जो ब्रश मिलता है बस काम कर लिया करें, थोड़ा सा समझ लें कि किस तरह का ब्रश जो है वो उसमें इस्तेमाल होना है, उसके ऊपर भी हम कंप्लीट किस दिन ट्यूटोरियल बनाएंगे। अब ये आईब्रो है, देखें सबसे पहले जो उसकी शेप थी हमने उसको नीट किया, उसके बाद कोई छोटा एक ब्रश लेके तो उसको नाक वाली साइड के ऊपर आपने उसको ब्लेंड करना है। प्लीज़, मैं बहुत सारे लोगों को देख चुकी हूँ, बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को भी देख चुकी हूँ, डब्बा बना देते हैं, आगे से बंद कर देते हैं आईब्रो को। आईब्रो जितनी आप नेचुरल रखेंगे उतनी अच्छी लगेगी। आप इसको नाक की तरफ इसको खींचें और इसको आईब्रो को जो आपने खींचना है वो नोज़ की जो कंटूरिंग लाइन होती है उस तक आप उसको लंबा कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी डस्टर ब्रश लेके आपने जो है वो उसको नीट कर लेना है। देखें, चीज़ों को अगर आप समझेंगे, जो अल्फाज मैं बोलती हूँ डेफ़िनेटली वो आप लोगों को समझाने के लिए बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ ऐसे लफ्ज़ों का, ऐसे वर्ड्स का चुनाव किया जाए जो इजी ज़ुबान के अंदर हो, जो हर किसी को समझ आ जाए आसानी से। अब हमने हाइलाइटर लगाया। अच्छा, हाइलाइटर भी देखें, मैं जस्ट अपनी टेक्निक्स बताती हूँ जो मुझे पसंद है। अगर आपको ये पसंद है तो आप इसको ज़रूर अडॉप्ट करें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे जो चीज़ें पसंद है मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी भी वही। हाइलाइटर अब मैं पूरी आईब्रो बोन के ऊपर नहीं लगाती, मैं जस्ट उसका जो आर्च वाला एरिया होता है, जो आई बॉल जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक लगाती हूँ और फिर उसको ब्लेंड कर देती हूँ उसकी लाइनों को। इसी तरीके से आपने आईज़ को ऊपर नीचे से आप कोई भी मैं ज़्यादातर शेड्स जो हैं पर्पल शेड यूज़ करती हूँ, पिंक शेड यूज़ करती हूँ, पीच शेड यूज़ करती हूँ और ब्राउन शेड यूज़ करती हूँ। आपका देखें हो सकता है जो जिस तरीके से मैं सोच रही हूँ या मेरा टेस्ट जो है वो आप लोगों से डिफरेंट हो। आप लोगों को कुछ और कलर्स अगर पसंद हो तो आप उसके मुताबिक भी काम कर सकते हैं। डिफरेंट मेकअप किया करें। और मेकअप आर्टिस्ट का नाम ये नहीं है कि वो लकीर का फ़कीर के अगर एक चीज़ मैंने बनाई है तो आप सेम वो उठ के बना लें, आप उससे भी अच्छा बना सकते हैं, उससे भी अच्छा काम कर सकते हैं। बट मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि मेकअप कलर ऊपर रखने का नाम नहीं है, मेकअप जो है वो ब्लेंडिंग का नाम है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी मेकअप उतना अच्छा लगेगा। आप ये देखिएगा कि मेरी जो ब्लेंडिंग है वो बिल्कुल आपको कोई भी लाइन कहीं नज़र नहीं आएगी। अभी इस मॉडल की आंखों में बेतहाशा पानी आ रहा था और जब पानी आता है मैं ख़ुद भी बड़ी डिस्टर्ब होती हूँ, बट अब आप देखें कि बिल्कुल लाइनें जो है वो ख़त्म हो गई और उसकी ब्लेंडिंग और उसकी चीज़ें, फिर भी उसकी बार बार हम आंख को सही करते थे वो ऊपर नीचे, फिर आपको पता काजल फैल जाता है और नीचे बेस को सेट करना, चीज़ों को करना, तो वो फिर थोड़ा सा और किसी भी। अच्छा, बहुत सारी बहनों का ये भी क्वेश्चन था, मेरे फ़ैन फॉलोअर्स, मेरे स्टूडेंट्स का ये मुझसे क्वेश्चन था कि मैडम ये जो है जब हमारी बेस जो है वो फट जाती है और हमारी ब्रशेज़ जो हैं वो शेड एक जैसे लगा। जो हार्ड ब्रशेज़ हैं ख़ास तौर पे जब आप कंटूर कर रहे हैं या ब्लेंड कर रहे हैं तो बहुत सॉफ्ट ब्रशेज़ होने चाहिए। ये आई बेस है और ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, हमारे सैलून से भी आपको मिल सकती है अगर आप इधर से। और देखें ऊपर से अब कितनी ब्लेंडिंग है, आप इसको चेक करें। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि ये पफ़ी आंख के ऊपर मेकअप होगा, छोटी पे होगा, बड़ी पे होगा। भाई, जिस दुनिया की मर्ज़ी आंख के ऊपर मेकअप आप करें, जब आप काम कर रहे हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आपके ऊपर कोई भी आंख आ जाएगी, छोटी मोटी बड़ी, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। उसको मत ये कॉन्शियस ना हुआ करें कि ना इसको ये वाली आंख बनाएं ना बनाएं। अगर आप देखें, जब आप आर्टिस्ट हैं, आप एक का काम करेंगे, दूसरे का करेंगे, तीसरे का करेंगे, 10 ब्राइड्स तैयार करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि इसके ऊपर ये फेस के ऊपर ये चीज़ सूट कर रही थी, गोल फेस के ऊपर ये सूट कर रहा था,
लंबे फेस के ऊपर ये सूट कर रहा था, तो आप उसको काम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह कल मैं आपको जो है वो कट क्रीज़ लाइन कट क्रीज़ आईज़ के ऊपर जो हम ब्लेंडिंग कैसे कर सकते हैं, आँख को नीचे से लंबा कैसे खींच सकते हैं, वो सारी डिटेल वीडियोज़ इंशाल्लाह कल के हम ट्यूटोरियल के अंदर आपको बताएंगे। ये वाला भी आपने लाजमी आप प्रैक्टिस ज़रूर किया करें एक दफ़ा। जो आँख मैं बताती हूँ बहुत ईजी टेक्निक से बताती हूँ, और बिल्कुल भी इसमें कुछ भी हिडन या कुछ भी नहीं छुपाती। ठीक है, जो नॉलेज मेरे पास है, जितना नॉलेज में मुझे आता है, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ वो सब शेयर करूँ। मैं बाकी लोगों की तरह ऐसा नहीं करती कि जो है वो एक आँख को जो है वो बनानी है वो दिल्ली खड़े होके। मेरी तो हर वीडियो बनाने वाले के साथ ये कंप्लेन होती है कि जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ तो प्लीज़ मेकअप को फोकस किया करें, मेरे ब्रशेज़ को फोकस किया करें कि किस तरीके से उसको लंबा छोटा बड़ा करना है। अब इसकी माशाल्लाह जो है वो इसमें आंखों में इतना पानी था कि हर 1 सेकंड के बाद लैश उतर जाती है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। कल